So guys, before starting the video, I would like to tell you about Educard books. So recently मैंने इनकी क्वेश्चन बैंक्स बाय करी हैं and these are just amazing. इनमें NCERT क्वेश्चन, PYQs, competency क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा. These are one shot क्वेश्चन बैंक्स. Syllabus is also provided and इन्होंने अपनी बुक में फोकस पॉइंट्स भी ऐड करे हैं. इंग्लिश में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. एंड ये देखो, ये है फिजिक्स की बुक जो कि अभिषेक साहू सर ने लिखी है. ये यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं. इन बुक्स में टॉपर टिप्स भी ऐड करी गई हैं. इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है. सिलेबस के साथ साथ में चैप्टर के आगे मार्क्स भी लिखे गए हैं. एंड इतना ही नहीं, इन क्वेश्चन बैंक्स में हर एक चैप्टर के सेपरेट कॉन्सेप्ट मैप्स भी प्रोवाइडेड हैं. इवन लास्ट मोमेंट रिविजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. इन बुक्स में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, like objective question, case based question, very short questions. Even NCERT example and Diksha questions are also covered. And even previous year questions भी इसी में मिल जाएंगे. Long questions, competency based questions भी इसी में ही covered हैं. So chapter wise structure practice के लिए मैं आप लोगों को ये book highly recommend करूँगी. And these one-shot question banks are enough for scoring 95 plus marks in board exams. These books are really affordable and इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. Even इतनी कम कॉस्ट में भी आपको सब कुछ मिल रहा है, सारे important questions प्लस उनके solutions. आप लोग भी इन बुक्स को बाय कर सकते हो एंड इन बुक्स का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. These books are 10 on 10 from my side. Make sure to check them out. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Hello everyone, welcome to a very new study vlog. So you guys might be wondering कि ये क्या है. So actually मेरे फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा, so I thought कि let's gift her something, but gift सोचना is a very difficult task. But हाँ, मैंने थोड़ा आइडिया लिया है अविका से. उसने भी अपनी फ्रेंड को कुछ ऐसा ही गिफ्ट दिया था, नॉट द बिल्कुल सेम तो नहीं, हाँ कुछ DIY समथिंग करके मैंने ये बना दिया था. कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है. आज मेरे को एक ट्यूशन जाना था और भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. ट्यूशन जाते मेरा स्पेक्स भी भीग गया और बिना स्पेक्स के मेरे को बोर्ड देखना पड़ा. उसके बाद भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क था मैथ्स की नोटबुक का. स्कूल में चेक होनी थी नेक्स्ट डे और भाई मेरी कंप्लीट ही नहीं होती है कभी भी. बट स्टिल जितना भी हुआ मैंने कर लिया. एंड मैं अपने वाइट बोर्ड पे कुछ भी लिखती रहती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. कल कॉपी चेक होनी है और मैं कब से करी जा रही हूँ, काम करी जा रही हूँ मैथ्स का, और फिर भी मेरा काम नहीं कंप्लीट हो रहा. अभी एक एक्सरसाइज और रहती है. भाई साहब, मतलब मैथ्स का काम होता ही नहीं कभी कंप्लीट. अब कल क्या होगा यार, करनी पड़ेगी शाम तक. कॉपी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी. और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी तो करना है. एक काम करती हूँ, अभी बीच में ना दूसरे सब्जेक्ट का कर लेती हूँ. उसके बाद ना जो टाइम बचेगा उसमें मैं अपना मैथ्स की जो भी कॉपी है वो कंप्लीट कर लूँगी. आधा टाइम तो उसी में चल जाता है मेरा. इसके बाद बीच में मैंने 1 घंटा फिजिक्स पढ़ा. ऐसे मैंने रिविजन स्टार्ट करा था और अभी भी मैं चैप्टर फर्स्ट पे हूँ. एक्चुअली ना मैं अभी रिटन सेंस में ले रही हूँ थोड़ा सा. रिटन सेंस मतलब रिटन सेंस इन द सेंस कि मैं रिटन प्रैक्टिस कर रही हूँ. आई एम सॉरी गाइज, मेरी इंग्लिश अनदर लेवल है. वैसे इस दिन बाहर बारिश तो हुई थी, कई लोग खुश तो हो रहे थे, बट मेरे दुख में क्या ही बताऊँ. देखो मेरे को तो हो रहा था कोल्ड एंड उसकी वजह से मेरे को हो रहा था हेडेक और मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था. लाइक आई वॉन्टेड टू स्टडी, आई रियली वॉन्टेड टू स्टडी. एंड मैं कहीं ना कोल्ड भी झेल लेती हूँ, कई बार होता है मेरे को, बट मैं हेडेक नहीं झेल पाती. आई एम सॉरी. तो मैंने बस फिजिक्स का पढ़ा 1 घंटा और थोड़ा मैथ्स का स्कूल का वर्क कंप्लीट करा था और उसके बाद मैं एक्चुअली सो गई. हाँ, और ट्यूशन भी तो गई थी मैं, ठीक है. ये 3 काम करके मैं सो गई थी और मेरे को वैसे बुरा तो लग रहा था, बट मैं लाइक हेडेक मेरे से नहीं झेला जाता ना. देखो मैंने टाइम रिकॉर्ड करा है. इस टाइम मैं सोई थी और इस टाइम में मैं उठी थी. उठते मैंने अपने ट्यूशन का वर्क कंप्लीट करा मैथ्स का, और ट्यूशन का वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि एक बारी जो है ना केमिस्ट्री भी कर लेती हूँ. तो केमिस्ट्री के मैं नोट्स रिवाइज करे थे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का, क्योंकि मैंने इसका लेक्चर भी ले लिया था. तो मैंने सोचा चलो अब नोट्स रिवाइज करते हैं, तो ट्यूशन की नोट्स रिवाइज करे. अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कोई और चैप्टर लूँगी अगले दिन, उसके वीडियो देखूँगी एंड देन फिर नोट्स रिवाइज करूँगी. एंड ऐसे ऐसे मेरा केमिस्ट्री का रिविजन होने वाला है हाफ ईयरली के लिए. एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरे से इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है. और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं आजकल ना बस 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ. मेरे पास भाई और भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इन टोटल मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स मैंने उठा के देखे भी नहीं है. एक्चुअली मैं इंग्लिश पहले पढ़ती थी और अब मैंने छोड़ रखा है बीच में. बाकी के तो चलो यार छोड़ो,
मेरा बिल्कुल जी नहीं करता उनको उठाने का, बट इंग्लिश तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो सितंबर के एग्ज़ाम से पहले एक बार रिविजन मैं करूँगी इंग्लिश की, और वो कब करूँगी मेरे को नहीं पता। हो सकता है कि मैं 10 दिन पहले ही स्टार्ट करूँ इंग्लिश की रिविजन, या हो सकता है 15 दिन पहले, या हो सकता है 1 हफ्ते पहले, बट करूँगी तो है ही। अभी थोड़ी प्रॉपर डेट शीट भी आने दो, तो मैं थोड़ा सा प्लानर वगैरह क्रिएट कर लूँगी उसके बाद, और फिर उसको फॉलो कर लूँगी अच्छे से। अभी बस नॉर्मली रिविजन करती हूँ। नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने थोड़े PYQs करे, एंड फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर रखा है मैंने, जिसकी वजह से मेरे पढ़ने में दिल नहीं लगता। तो पहले मैंने अपना स्टेशनरी ड्रावर सेटअप करा, और ये सारी स्टेशनरी मेरे पास है भाई। हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नॉर्मल ही रहती हूँ। होती है ना कुछ गर्ल्स लाइक एस्थेटिक सी वाइब्स बनाने की ट्राई करती हैं, बट लिटरली आई डोंट यूज़ एनी फैंसी सा स्टफ लाइक दैट। और फैंसी तो दूर की बात है, आई एम नॉट इवन ढंग से ऑर्गेनाइज्ड। मेरी राइटिंग देखिए तुम लोगों ने, और कोई भी नोटबुक मैंने ढंग से कवर नहीं कर रखी, और ब्यूटीफुल नोटबुक्स तो तुम भूल ही जाओ भाई। हाइलाइटर्स मैं इस करके यूज़ करती हूँ ताकि मेरे को खुद की हैंडराइटिंग समझ आ सके, एटलीस्ट पढ़ने लायक बन जाए नोट्स। और ये देखो, ये हैं खाली पेन्स, और ये पहले मेरे पास पड़े थे कुछ, एंड व्हाट द हेल मैं क्या कर रही हूँ यार। या मैं पेन कलेक्शन बना रही हूँ, ये रहा। चलो यार, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय गाइस।